सदन का दरवाजा खुला तो सन्नाटा नहीं शोर उठा। पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़ा। गरिमा की चौखट पर सियासत ने जंग छेड़ दी। श्रद्धांजलि पर भी राजनीति की कीमत जोड़ दी। आज सवाल क्या है? राजस्थान की राजनीति में आज के बड़े सवाल सबसे पहले आपको बताते हैं। पहला सवाल, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस कैसे पड़ गई भारी? दरअसल आज राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र का जो चौथी बैठक है वो शुरू हो गई है और इसमें पहले ही दिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई उसमें थोड़ी बहुत कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ती दिखाई दी। दूसरा सवाल, क्या पहले ही दिन फेल नजर आई महामंथन वाली तैयारी? दरअसल राजस्थान बीजेपी या यूं कहें सरकार की तरफ से तमाम विधायक सांसदों के साथ 2 दिन का एक महामंथन किया गया था। सदन में विपक्ष को घेरने की तैयारी, विपक्ष के सवालों को काउंटर करने की तैयारी और किस तरह की रणनीतियों की सब चर्चा की गई थी। क्या वो महामंथन धरा का धरा रह गया? ये सवाल है। तीसरा सवाल, श्रद्धांजलि पर भी सियासत क्यों रही आवी? दरअसल दिवंगतों को पहले दिन आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई सदन में। इस दौरान विपक्ष ने इस पर भी सवाल उठा दिए। सवाल क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आखिर श्रद्धांजलि भी सियासत के दायरे में क्यों आ गई ये भी बताएंगे। चौथा सवाल, बीजेपी सदन में कांग्रेस को अब काउंटर कैसे करेगी? पहले दिन जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस थोड़ा अपर हैंड लेती दिखाई दी कई मुद्दों पर, लेकिन अब बीजेपी की काउंटर रणनीति क्या है? ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, आज इस वीडियो में करेंगे राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन का डीप एनालिसिस। सत्र का पहला ही दिन इतना हंगामेदार रहा कि सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक बस एक ही चर्चा है, अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट शोडाउन। सवाल बड़ा है कि आखिर क्या वजह रही कि सदन की गरिमा शुरुआत में ही तहस नहस हो गई? क्यों विपक्ष ने सरकार को वोट चोर कहकर घेरा और क्यों सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे की अंदरूनी कहानी, इसका बैकग्राउंड, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और आने वाले दिनों में इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह स्टोरी सिर्फ न्यूज नहीं है, यह राजस्थान की पॉलिटिक्स का असली फेस है। तो सत्र की आज से शुरुआत हुई, लेकिन माहौल पहले से ही चार्ज अप रहा। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। आमतौर पर पहले दिन श्रद्धांजलि के साथ शांत माहौल रहता है ताकि दिवंगत नेताओं को सम्मान दिया जा सके, लेकिन इस बार पिक्चर कुछ और नजर आई। कांग्रेस विधायकों ने पहले ही मिनट से वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर माहौल को गरमा दिया। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर गुस्सा और गले से निकलती हुई ऊंची आवाजें। साफ दिख रहा था कि कांग्रेस इस बार विपक्ष की ट्रेडिशनल सीरियसनेस को छोड़कर आक्रामक स्ट्रैटेजी लेकर आई है। स्पीकर ने तुरंत नाराजगी जताई और यह कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को चेतावनी भी दी कि अगर भाषा का स्तर ठीक नहीं तो फिर इस तरह के व्यवहार का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, जब अपोजिशन अपनी पूरी ताकत से अटैक मोड में होता है तो ऐसे सिग्नल्स काम नहीं आते। सदन में खूब नारेबाजी हुई। नारेबाजी और पावर पॉलिटिक्स की तस्वीर पहले ही दिन दिखाई दे गई। कांग्रेस के वोट चोर नारे के जवाब में बीजेपी विधायक भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी काउंटर अटैक किया और नारे लगने लगे, गालीबाज राहुल गांधी। अब पिक्चर इमेजिन कीजिए कि पूरा सदन शोर शराबे में डूबा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के गुस्से से भरे स्लोगन से, दूसरी तरफ बीजेपी की शार्प रिएक्शन है। यहां स्पीकर बार बार अपील कर रहे थे कि प्लीज शांति बनाए रखें, यह सदन है, कोई चौराहा नहीं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह थी कि दोनों ही तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह वही मोमेंट था जिसने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में इस सत्र की टोन क्या रहने वाली है। कन्फ्रंटेशन, एग्रेशन और लगातार आरोप प्रत्यारोप।
सत्र के पहले दिन दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि भी विवादों के घेरे में आ गई। सत्र की शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन यहां भी पॉलिटिक्स घुस आई। एलओपी टीकाराम जूली ने यह सवाल उठा दिया कि उत्तराखंड और गुजरात में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई उन हादसों में, लेकिन झालावाड़ स्कूल हादसों में जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें क्यों भुला दिया गया? क्या वो इस सिस्टम के शिकार नहीं थे? क्या उनकी मौत को अनदेखा करना सरकार की संवेदनहीनता नहीं है? उनकी ये बात पूरे सदन में गूंज उठी और कांग्रेस ने सरकार पर इनसेंसिटिव होने का आरोप लगा दिया। थिंक अबाउट इट दोस्तों, एक तरफ श्रद्धांजलि का मौका और दूसरी तरफ सरकार बनाम विपक्ष के कटु आरोप प्रत्यारोप। यही तो है इंडियन पॉलिटिक्स का रंग, जहां ट्रेजेडी भी पावर प्ले का हिस्सा बन जाती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस सत्र को पूरी तरह से आग लगा दी, वो है वोट चोरी। वोट चोरी का बड़ा मुद्दा। लीडर ऑफ अपोजिशन टीकाराम जूली ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया कि हाल ही में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी की गई। उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण सीट पर गड़बड़ी करके जीत हासिल की गई, कुछ और एक सीटें हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। जूली ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बेनकाब किया, पूरा देश राहुल गांधी के साथ है। अब सोचिए, असेंबली के अंदर राहुल गांधी की डायरेक्ट एंट्री डिस्कशन में। इसमें साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि लोकल पॉलिटिक्स को भी नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट कर दिया जाए। यह कांग्रेस की नई स्ट्रैटेजी है, हर रीजनल इशू को राहुल गांधी के नेशनल एजेंडा से जोड़ना, ताकि पार्टी को ग्रासरूट से लेकर नेशनल स्टेज तक एक ही नैरेटिव मिल पाए कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी लोकतंत्र खतरे में है। और बार बार कांग्रेस इसी तरह की सभाएं और इसी तरह की रैलियां कर भी रही है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी खामोश कैसे रहती? बीजेपी विधायकों ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी खुद गालीबाज हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ सिंपैथी ड्रामा है। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टी चुनाव हार चुकी हो, वो अब ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाकर अपनी हार छिपा रही है। दरअसल दोस्तों, यही तो असली फाइट है। कांग्रेस कह रही है कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है और बीजेपी कह रही है कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। हालांकि शोरगुल के बीच एक और इंटरेस्टिंग इशू उठा। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा लेकर सदन में पहुंचे। खेजड़ी राजस्थान की शान है, डिजर्ट इकोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। रविंद्र भाटी ने पोस्टर उठाकर डिमांड की कि सरकार तुरंत खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करे। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो हम बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। यह मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि एमिड्स पॉलिटिकल ड्रामा एनवायरमेंटल इशू भी स्पॉटलाइट में आ गया। लेकिन जैसा होता है कि जो रीजनल मीडिया है उसने इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जितना वोट चोरी या राहुल गांधी को किया। अब देखिए, खेजड़ी का मुद्दा भी रहा, वोट चोरी का मुद्दा रहा, श्रद्धांजलि पर सियासत हुई, तो फर्स्ट डे ही कांग्रेस फायर मोड में नजर आई। दोस्तों, जब पहले ही दिन इतना ड्रामा हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस हर दिन सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश करेगी। बीजेपी बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस लीडरशिप पर पर्सनल अटैक करेगी। स्पीकर की चेयर टफेस्ट पोजीशन में होगी क्योंकि दोनों तरफ से आक्रामक तेवर दिखाए जाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि यह सत्र डेवलपमेंट इशू से ज्यादा पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में गुजरने वाला है। अब एक और एंगल, सदन के अंदर जो नारे लगे वो तुरंत ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए वायरल हो गए। कांग्रेस के हैंडल्स पर ट्रेंडिंग हैशटैग था वोट चोर सरकार, हैशटैग वोट चोर सरकार। वहीं बीजेपी के पन्नों पर ट्रेंड चल पड़ा हैशटैग गालीबाज राहुल। तो दोस्तों, यह है आज की पॉलिटिक्स। जो पहले सदन में होता है वो कुछ ही मिनटों में डिजिटल बैटलफील्ड में तब्दील हो जाता है। और आज के वोटर के लिए बड़ी ज्यादा वही जो स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल लीडरशिप्स की, वो वही असरदार है।
अब देखिए, कौन हावी कौन डिफेंसिव, अगर पहले दिन का बैलेंस शीट बनाया जाए तो साफ दिखता है कि कांग्रेस ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी, थोड़ी भारी पड़ती दिखाई दी। नारेबाजी का टोन सेट कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने सिर्फ काउंटर किया। मीडिया कवरेज भी कांग्रेस के स्लोगन्स पर ज्यादा फोकस दिखाई दी, यानी कि सत्र से पहले दिन अपोजिशन ने सरकार को डिफेंसिव मोड में ला खड़ा किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एग्रेशन लगातार मेंटेन रहेगा या फिर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर कांग्रेस को घेर लेगी। कमिंग डेज में कुछ की इश्यूज सदन में उठ सकते हैं। पेपर लीक और यूथ एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है जो काफी गर्म है, क्योंकि पेपर लीक मामले पर जिस तरीके से एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने इसे रद्द करने का आदेश सुना है, उस पर सरकार अभी कंफ्यूज है। सरकार की तरफ से कोई एक क्लियर पिक्चर इस पर बताई नहीं जा रही कि सरकार हाईकोर्ट का फैसला मान रही है या फिर आगे डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी। उधर फार्मर्स के पेंडिंग डिमांड्स हैं, वो भी सदन में दिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को लेकर, जो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर नई बात सरकार कह रही है, फ्री बिजली को लेकर उस पर विपक्ष घेर रहा है, और इन्फ्लेशन, ये एक और मुद्दा। लोकल ट्रेजेडीज जैसे झालावाड़ का स्कूल हादसा है, उस पर भी कांग्रेस का पूरा फोकस रहेगा कि किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। कांग्रेस हर इशू को राहुल गांधी के सेव डेमोक्रेसी कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी डेवलपमेंट, मोदीज इमेज और कांग्रेस की इंटरनल फाइट्स पर जोर देगी। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र अभी शुरू हुआ है और पहले ही दिन से आग लग चुकी है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने का पूरा टोन सेट कर दिया, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन असली सवाल यह है कि इस सत्र में जनता के मुद्दे कहां होंगे? क्या सदन सिर्फ नारेबाजी और पावर शो का अखाड़ा बनेगा या फिर वाकई उन समस्याओं पर चर्चा होगी जो आम आदमी को परेशान कर रही है? वन थिंग इज वेरी क्लियर, इस बार सत्र बोरिंग नहीं होने वाला। हर दिन होगा एक नया शोडाउन, हर दिन होगा एक नया हैशटैग, और हर दिन जनता देखेगी कि कौन किस पर भारी पड़ा। फिलहाल इस वीडियो और इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।